हजरात, मैं आपसे कहता हूँ, अगर इसी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भटक सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं। इंसान अपने माथे में भी अक्ल रखता है और दिल में भी अक्ल रखता है। दिल में अगर अक्ल है तो इंसान कहीं भटक नहीं सकता है, इंसान कहीं ठोकर नहीं खा सकता है। आप कहेंगे हजरत, दिल में कैसे अक्ल होती है? आपके पास दलील क्या है? आपके पास सबूत क्या है? तो चलिए बरेली शरीफ आला हजरत के आस्ताने पे खड़े हो जाएं और आला हजरत से पूछें, ऐ बरेली के ताजदार, आप बताइए कि दिल में भी अक्ल होती है? तो आस्ताना से आवाज आएगी कि हाँ हाँ, दिल में भी अक्ल होती है। बरेली के ताजदार पुकार कर कहेंगे, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? तो पता चला कि दिल में भी अक्ल होती है। तो बहर के हजरात, इंसान अगर अपनी इस अक्ल को सही इस्तेमाल करे, इंसान अपने इस अक्ल के कमाल को दूसरे कवाए बहीमा पर गालिब रखे, तो इंसान कभी भटक नहीं सकता है, बेशक। इंसान कहीं ठोकर नहीं खा सकता है। मगर अफसोस का मकाम है कि इंसान की ये अक्ल उसके दूसरे कवाए बहीमा की शहवाते बद की वजह से अक्सर दबती हुई नजर आती है। हजरात, इंसान की अक्ल दबने के बाद बिल्कुल नाकारा बन जाती है। जो अक्ल इंसान को तरक्की के दर्जे पर लाने के लिए एक कामयाब आला थी, वही अक्ल नाकारा और मगलूब होने के बाद इंसान की तबाही और बर्बादी का जबरदस्त जरिया बन जाती है। हजरात, आप तारीख का मुताला कीजिए कि जो भी फसाद हुआ या हो रहा है या होगा, सब इसी अक्ल की वजह से है। यही वो अक्ल मगलूबा थी जिसने बाबुल की हुकूमत पर नमरूद को खुदाई का दावा करना सिखाया था। यही वो अक्ल मगलूबा थी जिसने मिस्र की जाओ हशम को अपनी मुट्ठी में देखकर फिरऔन को अना रब्बुकुमुल आला कहने पर उभारा था। यही वो अक्ल मगलूबा थी जिसने सामेरी को सोने चांदी के मुजस्समे में देखकर बछड़े की तरह बोलने की कुव्वत पैदा करने का तरीका सिखाया था। यही वो अक्ल मगलूबा थी जिसने इंसान की पेशानी को बाहरगाह खुदाबंदी से हटाकर बुत और सलीब के सामने झुकाया था। हजरात, जो भी फसाद हुआ सब इसी अक्ल की वजह से है। अक्ल में फसाद आ गया था, जरूरत थी अक्ल के फसाद को दूर करने की, जरूरत थी अक्ल की इस्लाह की, जरूरत थी अक्ल की तरबियत की। तो ऐसी जरूरत के पेश नजर अल्लाह तबारका व तआला ने अंबिया किराम की जमात को भेजा। पहले के अंबिया आते गए, अपना काम करके चले गए। उनके जाने के साथ साथ उनकी तालीमात भी मनसूख हो गई, मगर ना अभी जमीन फना हुई थी, ना ही इसके बसने वाले फना हुए थे। जिस तरह इंसान को अल्लाह की जमीन की जरूरत थी, जिस तरह इंसान को अल्लाह के आसमान की जरूरत थी, जिस तरह इंसान को अल्लाह के सूरज की जरूरत थी, जिस तरह इंसान को अल्लाह के चांद की जरूरत थी, इसी तरह बल्कि इससे कहीं ज्यादा इंसान को जरूरत थी अल्लाह के एक नबी की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह की तालीम और हिकमत की। इसी जरूरत के पेश नजर पूरी दुनिया बेचैन और बेकरार थी एक हस्ती कामिल के लिए, एक वजूद जामे के लिए जो ज़ेबे तख्तो ताज होने के साथ साथ
सज्जदे खलवत भी हो, जिनके दामने रहमत में पूरी दुनिया पन्हा ले, जो रहमतुल लिल आलमीन भी हो, जो अशिद्दुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन भी हो। हजरात ये कौन है? ये वही जात है जिस जात को दुनिया अहमद मुज्तबा के नाम से याद करती है। ये वही जात है जिस जात को दुनिया मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आले रसूल साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आले रसूल साहिब किबला। नारे तकबीर। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। हजरत उसी जात की पैदाइश रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई है। जरा आप मेरी बात को जो कहने जा रहा हूं इसको गौर से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं, तवज्जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सहाबाए किराम रोए थे, उम्महातुल मोमिनीन रोई थी। हजरात किताबों में आता है अल बिदाया वन निहाया, एक किताब है जिस किताब को हर मकतबे फिक्रे के लोग पढ़ते हैं। उस किताब में लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को सहाबाए किराम या उम्महातुल मोमिनीन के रोने की कोई वजह नहीं है। हजरात ये लोग कहते हैं वजह यह है कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सरकार का विसाल हुआ है। जब सरकार का विसाल हुआ तो विसाल के दिन रोना चाहिए, गम मनाना चाहिए। आपको बताऊं, इसी अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है कि सरकार का विसाल 12 तारीख को नहीं, सरकार का विसाल रबीउल अव्वल की 2 तारीख को। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल की 2 तारीख को हुआ है। और आपको बताऊं, अबुल कलाम आजाद का नाम तो सुने हैं, मुखालिफिन इसको अपना इमाम मानते हैं, मुहक्किक के बेमिसाल मानते हैं। अबुल कलाम आजाद लिखता है कि सरकार का विसाल 12 तारीख को हरगिज नहीं हुआ। और सुने, नशरुत्तीब एक किताब है जिसका लिखने वाला मौलवी अशरफ अली थानवी है। वो भी लिखता है कि सरकार का विसाल 12 तारीख को नहीं हुआ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार का विसाल 12 तारीख को नहीं हुआ तो सहाबाए किराम या उम्महातुल मोमिनीन 12 तारीख को रोए कैसे? वाह क्या बात। अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि उस दिन सबू ने खुशियां मनाई है, अगर रोया है तो इब्लीस रोया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। हजरत 4 मरतबा इब्लीस ने रोया है। अब उसके इख्तियार में है, जिसका जी चाहे वो इब्लीस के साथ रहकर रबीउल अव्वल को रोए, और जिसका जी चाहे उम्मत मुहम्मदिया के साथ मिलकर 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाकर सरकार की विलादत का जिक्र खैर करके जुलूस निकाल के अपने घरों को सजाकर, मकानों को सजाकर, दुकानों को सजाकर दुनिया वालों को बताए कि खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, इसलिए मेरा कहना है कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को लोग कहते हैं सरकार का विसाल हुआ। ऐसा नहीं है। सरकार का विसाल
या तो रबीउल अव्वल की 1 तारीख को या 2 तारीख को हुआ है। और जिस कौल में यह बात मिलती है वो कौल ज़ईफ है, कमज़ोर है। चलो थोड़ी देर के लिए उस कौल को भी ले लें कि सरकार का विसाल 12 तारीख को हुआ है। तो सरकार फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व मौती खैरुल लकुम, मेरा ज़ाहिरी हयात भी तुम्हारे नेमत है और मेरा मरना भी तुम्हारे लिए नेमत है। हजरात, नेमत है मरना भी और ज़ाहिरी हयात भी नेमत। और नेमत पर तो खुशियां ही मनाई जाती है ना। बेशक बेशक खुशियां मनाई जाती नहीं जाती है। और सुने वो गम मनाए जो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा अकीदा है कि सरकार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात, सरकार जिंदा है, गम तो मुर्दे का मनाया जाता है। बेशक सरकार जिंदा है, जिंदे का क्या गम मनाएगा भाई, खुशी मनाएगा। तो बहर कैफ, इसलिए हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन खुशियां मनाते हैं। लोगों को बुलाकर महफिल सजा के सरकार की सीरत तैयबा को सुनाते नजर आते हैं। हजरात, और मैं आपको बताऊं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, सारी कायनात मेरे नूर से और मैं अल्लाह के नूर से। तवज्जो है ना जी जी। अल्लाह ने सबसे पहले, सरकार फरमाते अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, सारी कायनात मेरे नूर से और मैं अल्लाह के नूर से। आलम तन्हाई में मैंने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मौला तूने अपने महबूब को अपने नूर से पैदा फरमाया और सारी कायनात को अपने महबूब के नूर से क्यों पैदा फरमाया? जब तूने अपने महबूब को अपने नूर से पैदा फरमाया तो सारी कायनात को भी तू अपने नूर से पैदा फरमा देता। बेशक बेशक। बात क्या है कि तूने अपने महबूब को तो अपने नूर से पैदा फरमाया और सारी कायनात को अपने महबूब के नूर से क्यों पैदा फरमाया? तवज्जो है ना। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, ऐ आले रसूल सुनो सुनो, मैंने अपने महबूब को अपने नूर से पैदा फरमाया ताकि मेरे महबूब पर सिर्फ मेरा एहसान रहे और सारी कायनात पर, सारी कायनात को मैंने अपने महबूब के नूर से पैदा फरमाया ताकि सारी कायनात पर मेरे महबूब का एहसान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। सारी कायनात पर सरकार का एहसान है। हम एहसान मन हैं, एहसान को जानते हैं, एहसान को समझते हैं, इसलिए जगह जगह मिलादुन नबी की महफिल सजाकर दुनिया वालों को बताते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। हजरात तवज्जो से समात करें, आप सुनते चले, काम की बातें दो चार बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह तबारका व ताला ने पैदा फरमाया। पैदा फरमाकर अल्लाह ने उस नूर को एक जगह रखा। अल्लाह तबारका व ताला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, पैदा फरमाकर एक जगह रखा।
हजरत आदम के नूर को भी रखा, नूह के भी नूर को भी रखा, शीश के भी नूर को रखा, तमाम अंबिया के नूर को रखा। हजरत जब सारे अंबिया के नूर एक जगह थे, उस टाइम सरकार का नूर वहां नहीं आया था। तो जिस टाइम सरकार का नूर नहीं आया, सारे अंबिया के नूर जगमग जगमग हो रहे थे। जैसे ही सरकार का नूर बीच में आया, सारे अंबिया के नूर मान पड़ गए। सारे अंबिया के नूर पर सरकार का नूर गालिब आ गया, सारे अंबिया के नूर मगलूब हो गए। सारे अंबिया के नूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ से किया, मौला ये किसका नूर है? जब तक ये नूर नहीं आया था, हम सब के सब जगमग जगमग हो रहे थे। जैसे ही ये नूर आया, हम सब के नूर मान पड़ गए, हम सब के नूर मगलूब हो गए, ये नूर गालिब आ गया। हजरत अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आती है, सुनो सुनो, यही वो नूर है जिसकी वजह से तुम सब बनाए गए हो। ये नूर न होता तो तुम सब नहीं बनाए जाते। हजरत अल्लाह ने फरमाया, सुनो, इस नूर पर तुम सब के सब ईमान ले आओ। अगर तुम सब के सब इस नूर पर ईमान लेके आओगे तो मैं तुम सबको नबी बना दूंगा। हजरत सब अंबिया के नूर ने कहा, आमन्ना बिही व बेनबूवत ही, मौला हम सब के सब इस नूर पर और इस नूर की नबूवत पर ईमान ले आते हैं। अल्लाह सारे अंबिया के नूर ने सरकार के नूर पर ईमान लाया। उसके बाद अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक पे रखा। हजरत जैसी आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक पे सरकार का नूर आया, सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक पे सरकार का नूर देखने लगे। जहां आदम जा रहे हैं, सारे फरिश्ते पीछे पीछे वहां जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला सारे फरिश्ते मेरे पीछे किस चीज का नजारा कर रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया, ए आदम सुनो, तुम्हारी पुश्त पर मेरे प्यारे महबूब का नूर चमक रहा है। उसी नूर को सारे फरिश्ते तुम्हारे पीछे खड़े होकर नजारा कर देख रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला उस नूर को तू मेरी पेशानी में रख दे। अल्लाह तबारका व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सरकार के नूर को मुंतकिल करके आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे रख दिया। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे सरकार का नूर आया, सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए और सामने आकर उस नूर का दीदार करने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला जब सारे फरिश्ते इस नूर को देख सकते हैं तो मौला मैं भी तो देख सकता हूँ। मौला इस नूर को ऐसी जगह रख दे जहां से मैं भी उस नूर का दीदार कर लूं। तो अल्लाह तबारका व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूरे मुहम्मदी को मुंतकिल करके आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे के नाखून पे रख दिया। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे के नाखून पर नूरे मुहम्मदी चमकने लगा तो आदम अलैहिस्सलाम फरते मसरत में, मोहब्बत में अंगूठे के नाखूनों को चूमकर आंखों से लगा। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे के नाखून को चूमकर आंखों से लगा लिया। हजरत यहीं से मैं कहना चाहूंगा, अंगूठे को चूमना किसकी सुन्नत है? आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जो आदम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदार औलाद होगी वो जरूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब भी सुनेगी अंगूठे के नाखूनों को चूम कर, आंखों से लगाकर चूम के
आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करती हुई नजर आएगी और लोगों को बताती नजर आएगी, ऐ लोगों, जो आदम की फरमाबरदार औलाद होगी जरूर सरकार का नाम मुबारक सुनकर अंगूठे के नाखूनों को चूमकर आंखों से लगा लिया। हजरात और सुने, जब चूमने की बात आई है, आपको बताऊं, मस्जिद नबवी में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। सहाबाए किराम की नूरानी झुरमुट है। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक की सदाकत चमक रही है, दूसरी तरफ उमर फारूक की अदालत चमक रही है, एक तरफ उस्मान गनी की सखावत चमक रही है, दूसरी तरफ मौला अली की शुजाअत चमक रही है। हजरात, सरकार सहाबाए किराम के नूरानी झुरमुट को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सरकार मुस्कुराते हैं। याद रखो, अगर हम मुस्कुरा दें तो नफरतों के बीज निकलते हैं और सरकार मुस्कुरा दे तो मोहब्बतों के फूल बरसते हैं। हजरात, तवज्जो चाहूंगा, अजान का वक्त हुआ, हजरत बिलाल अजान पढ़ते हैं। जैसे हजरत बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार का नाम मुबारक सुनकर अपने अंगूठे के नाखूनों को चूमकर आंखों से लगा लेते हैं। हजरात, सरकार के सामने अंगूठे के नाखूनों को चूमकर आंखों से लगाते हैं। अगर अंगूठा चूमना नाजायज़ हराम होता तो सरकार उसी टाइम कहते, अबू बकर ये तुम क्या कर रहे हो, अंगूठा चूमना नाजायज है। मगर सरकार नाजायज नहीं कहते, सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, जिस तरह तुमने आज मेरा नाम सुनकर अंगूठे के नाखूनों को चूमकर आंखों से लगाया है, तो याद रखो, जो भी मेरा उम्मती अजान में मेरा नाम सुनकर अंगूठे के नाखूनों को चूमकर आंखों से लगा लेगा, तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम जाहिर तमाम बातिन गुनाहों को माफ फरमाकर उन्हें जन्नत का मेहमान बना देगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आले रसूल साहिब किबला। हजरत, सरकार के नामे मुबारक में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि नामे मुबारक की अजमत को सीने में बसाकर नामे मुबारक को सुनने के बाद अंगूठे के नाखूनों को चूमकर आंखों से लगा लिया जाए तो अल्लाह तबारका व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाकर उसे जन्नत का मेहमान बना सकता है। तो हमारा ईकान बोलता है, हमारा विज़दान बोलता है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात की पैदाइश की खुशी में मीलादुन नबी की महफिल सजाकर सरकार की विलादत का जिक्र करके उनकी अज़मत को बताए, उनकी अज़मत को सुने तो सुने, हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। जब हम मर जाएंगे, हमारा जनाजा जब निकलेगा तो दुनिया कहेगी ये किसी के गद्दार का जनाजा नहीं है, बल्कि नबी के वफादार का जनाजा जा रहा है। किसी के गद्दार का जनाजा नहीं, नबी के वफादार का जनाजा जा रहा है। तो बहर कैफ नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। सरकार की सीरत लाजवाब है। आपको मैं बताता चलूँ, एक मरतबा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दीवाने को लेते हैं, घर से निकलते हैं, चलते चलते एक ऐसी जगह पड़ाव डालते हैं जहाँ ना पानी का कुआं है, ना ही पानी का चश्मा है। हजरात, सहाबाए किराम सरकार के साथ हैं, सहाबाए किराम से पानी खत्म हो जाता है। बड़ी इल्तिजा के साथ सरकार की बारगाह में आते हैं, बड़ी आरज़ू के साथ, बड़ी उम्मीद लेकर सरकार की बारगाह में आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम में पानी खत्म हो गया है, हमें गुस्ल की ज़रूरत है, हमें पीने की ज़रूरत है, हमें नहाने की ज़रूरत है, जानवरों को भी पानी पिलाने की ज़रूरत है। आका,
पानी की जरूरत है, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। हजरत सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवाने घबराओ मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मदीने का ताजदार यहाँ अपना कदम रखना जानता है तो अल्लाह की तरफ से पानी को बुलाना भी जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सहाबाए किराम ने जैसे सवाल किया, सरकार फरमाते हैं, दीवाने सुनो, सामने पहाड़ है, इस पहाड़ को फान कर उस पार जाकर देखो, एक काला कलोटा हबशी गुलाम पानी का मशकीजा लेकर ऊंट पर सवार होकर जा रहा है। उनके पास जाओ, इतना कहना कि हमारे आका ने तुम्हें बुलाया है। हजरत तवज्जो है ना, कितनी तफसील से सरकार बता रहे हैं। सरकार पहाड़ के इस पार हैं, उस पार की खबर दे रहे हैं, वो भी तफसील से। कहते हैं वो कोई गोरा नहीं, काला होगा, वो पैदल नहीं ऊंट पर सवार होगा, वो ऐसे नहीं आया है, पानी लेने आया है, हाथ खाली नहीं, हाथ में पानी का मशकीजा है। हजरत इतनी तफसील से बताते हैं, मगर सहाबाए किराम सवाल नहीं करते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो पहाड़ के इस पार हैं, उस पार की खबर इतनी तफसील से कैसे दे रहे हैं? सहाबाए किराम सवाल नहीं करते हैं तो मुझे कह लेने दिया जाए कि सहाबाए किराम का सवाल ना करना इस बात की दलील है कि सहाबाए किराम का अकीदा था कि सरकार आलिम गैब है, जो हम नहीं देखते वहां सरकार देखा करते, जहां हम नहीं देखते वहां सरकार देखा करते हैं। हजरत एक जगह मैं बयान कर रहा था, मैंने सरकार की सीरत को बयान करते करते इस बात पे मैं पहुंचा, मैंने कहा कि सरकार पीछे ऐसे ही देखते हैं जैसे आगे देखते हैं। सरकार पीछे ऐसे देखते हैं जैसे आगे देखते हैं। तो एक इंसान सामने खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहा, हजरत ये कैसी बात करते हैं कि एक इंसान जैसी आगे देखता वो पीछे वैसे ही कैसे देखता है? तो मैंने कहा, नादान, ये हमारी तुम्हारी बात नहीं, ये नबी कौनैन की बात है, नबी कौनैन की बात है। फिर भी मैंने उन्हें समझाने की तरह समझाया। मैंने कहा, सुनो, तुम बस पे सफर करते हो? उसने कहा, हजरत हम रोजाना बस पे सफर करते हैं। मैंने कहा, जब तुम बस पे सफर करते हो ये बताओ कि बस के ड्राइवर को तुमने देखा है? उसने कहा, हाँ हजरत मैंने बस का ड्राइवर देखा है। मैंने कहा, बस के ड्राइवर को तुमने ये देखा है कि वो आगे भी देखता और पीछे भी देखता है? उसने कहा, हाँ हजरत आगे भी देखता और पीछे भी देखता है। तो मैंने कहा, वो कैसे देखता है? उसने कहा, हजरत उसके सामने एक आईना होता है, उस आईने के जरिए से वो आगे भी देखता है और पीछे भी देखता है। तो मैंने कहा, बताओ ये आईना किसने बनाया है? उसने कहा,